प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं दिन भर। मैं हूं प्रियंका। आइए अब नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई महिला पुलिस बल और बच्चों की मैराथन, हाथ में तिरंगा और मन में देश प्रेम का जज्बा। GDA द्वारा जट्टी पर 15 अगस्त की शाम तिरंगा महोत्सव का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर कार्यक्रम में लिया भाग। SP ट्रैफिक के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। CMO ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में आयुष्मान पोर्टल पर किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, कर्मचारियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। विश्वविद्यालय में प्रवेश सत्र के दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। और CMO ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 19 व 20 अगस्त को जनपद स्तरीय कोविड प्रबंधन की होगी समीक्षा। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा का प्रदेश स्तरीय 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ रानीडीहा स्थित एक स्कूल में किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने किया। प्रशिक्षण शिविर के दौरान कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी की नीतियों व उसके कार्य को लेकर जानकारी देते हुए आम जनता को शासन की योजनाओं को पहुंचाने की अपील की है। साथ ही प्रशिक्षित कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर आम लोगों को बड़ी संख्या में पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण कराने की बात कही गई। इस मौके पर MLC डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, महापौर सीताराम जायसवाल, सहजनवा विधायक प्रदीप शुक्ला सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। सम्मान में हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, श्यामा प्रसाद जी, संस्थापक भारतीय जनता पार्टी का सम्मान हो रहा है। माननीय एडवर्ड सोरेन जी का इस पूरे प्रशिक्षण वर्ग का शुभारंभ करने के लिए पुष्प अर्पण और दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम मैं आप सभी लोग का प्रदीप शुक्ला जी विधायक, राजेश गुप्ता जी महानगर अध्यक्ष भाजपा। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी प्रशिक्षण योजना कार्यक्रम यह हमेशा से हमारा ये पार्टी का एक हिस्सा है। कभी भी कोई भी राजनीतिक दल इस प्रकार की व्यवस्थाओं में कभी ज़्यादा चिंता करते नहीं, परंतु भारतीय जनता पार्टी हमेशा पार्टी के गठन के साथ साथ पूरे नीचे तक प्रशिक्षणों की व्यवस्था प्रदेश और अखिल भारतीय स्तर पे भी होता है। प्रदेश और प्रदेश के अलग अलग जो क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्र हैं, तो क्षेत्रीय स्तर पे भी प्रशिक्षण और साथ साथ जितने हमारे जो मोर्चा हैं उन मोर्चों का भी बहुत बार संयुक्त रूप से होता है, परंतु जो मुझे अभी जानकारी मिली है कि उत्तर प्रदेश में हर मोर्चे का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रीजन में मोर्चों का प्रशिक्षण का कार्यक्रम है। और आज इसी दृष्टि से जनजाति मोर्चे का प्रशिक्षण 3 दिन का है। आज अभी प्रशिक्षण वर्ग शुरू होगा और परसों तीसरे दिन इसका समापन होगा। इसमें सारे
राजनीतिक विषय भी होते हैं, संगठनात्मक विषय भी होते हैं, कुछ सरकार की उपलब्धियों पे भी चर्चा होती है, पार्टी के इस समय विस्तार का कार्यक्रम चलता है तो उस पर भी चर्चा, अलग अलग विषयों में अलग अलग जो विषय लेने वाले हमारे जो प्रवर्तक रहते हैं वो इस पे चर्चा करते हैं। और जैसे 40-45 मिनट का एक पूरा विषय रहता है, उस पर डिस्कशन भी होते हैं और कुछ सत्र ऐसे भी होते हैं जहां ओपन डिस्कशन भी होते हैं, उन पे कार्यकर्ताओं के सुझाव और उनको नोट करना और उसमें से और कोई अच्छा हो सकता है, तो ये सारे इस प्रकार के विषय इस पर चर्चा होती है। आज़ादी के 75वें वर्ष के उत्साह के बीच महिला पुलिस बल और पुलिस कर्मियों के बच्चों की मैराथन का आयोजन किया गया। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से शुरू हुई मैराथन एमपी पॉलिटेक्निक से होते हुए गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर संपन्न हुई। हाथ में तिरंगा और मन में देश प्रेम का जज्बा हर किसी को देश प्रेम की भावना से जागृत करने वाला रहा। गोरखनाथ मंदिर के मुख्य द्वार से सुबह मैराथन दौड़ का शुभारंभ किया गया। एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह और सीओ गोरखनाथ रत्नेश सिंह ने दौड़ की अगुवाई की। इसके पहले एसपी ट्रैफिक डॉक्टर एमपी सिंह ने हरी झंडी दिखाकर महिला पुलिस बल और पुलिस कर्मियों के बच्चों की दौड़ को रवाना किया। हाथों में तिरंगा लिए महिला पुलिस बल और बच्चों को देखकर सड़क पर जाने वाले लोग भी देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो गए। आ जाओ, पानी नहीं है वहाँ उधर लगा हुआ। हाँ। पाँच को आ गए लग रहा है कि पाँच को आ गए। हाँ 5 आ गए। बरकतवा की तरफ जाने बहुत मार्जिन लेकर आया है ये शिवम मिश्रा। अरे अंकल जी ने दिया है ये लो। के बच्चे हैं सुधांशु निषाद। शाबाश, ताली बजाइए सभी लोग। पीएससी से शामिल हुए हैं दौड़ में। कंधे तकला भैया। ताली बजाइए, पुलिस लाइन चाहिए। फ्लैग ऊपर करो। हाँ सेकंड नंबर पर प्रगति यादव। गोलघर थाने से है। काम कितना बड़ी अच्छी बात है। प्रथम और द्वितीय दोनों स्थान पर कब्जा। शाहपुर
इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए एसपी ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया। स्वाधीनता की 75वीं वर्षगांठ संपूर्ण भारतवर्ष में मनाई जा रही है। संपूर्ण भारतवर्ष देश प्रेममय हो रहा है। उसी के उस श्रृंखला के आयोजन में आज महिला पुलिस की आरक्षियों के लिए सबका मैराथन दौड़ आयोजित किया गया और पुलिस परिवार के बच्चों का मैराथन दौड़ आयोजित किया गया। इन कार्यक्रम का उद्देश्य हमारे जवानों में, परिवारों में, संपूर्ण देश में, सभी नागरिकों में देश प्रेम की भावना की बढ़ोतरी करना है। आज इस दौड़ का आयोजन जैसे संपूर्ण शहर में हो रहा है, इसी प्रकार से श्री गोरक्षनाथ मंदिर के बाहर MP पॉलिटेक्निक और आगे मैरिज हॉल तक किया गया। जवानों में, परिवारों में, बच्चों में, सभी में देश प्रेम की भावना बढ़ाने के उद्देश्य से एवं हमारे महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी में योगदान दिया, उन्होंने जो आदर्श स्थापित किए उनका पालन करते हुए अपने देश को मजबूत बनाने की कड़ी में ये एक और कदम है। सर, कितने लोगों ने प्रतिभाग किया, उन्हें सम्मानित भी किया गया? इसमें हमारी 70 महिलाओं ने प्रतिभाग किया और 50 बच्चों ने प्रतिभाग किया। इनमें से हम 5 आने वाले प्रतिभागियों के लिए पुरस्कृत किया गया। 15 अगस्त के दिन नौका विहार स्थित जेट्टी पर GDA द्वारा राष्ट्रगान व तिरंगा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वहीं कुछ सामाजिक संस्था द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी की गई। इस मौके पर ADG जोन अखिल कुमार, जिलाधिकारी कृष्णा करोडेश, SSP डॉक्टर गौरव ग्रोवर, GDA VC, SP सिटी कृष्ण बिश्नोई सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। भैया बढ़ जाइए, हेलो प्लीज आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाए, थोड़ी देर के लिए बस। कृपया उन लोगों से भी अनुरोध है कि वो लोग बाहर चले जाएं, कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें। स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत जनपद गोरखपुर पुलिस परिवार द्वारा तिरंगा यात्रा का आयोजन डॉक्टर MP सिंह के नेतृत्व में निकाला गया, जो पुलिस लाइन परिसर से शुरू हुआ और शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस पुलिस लाइन परिसर में जाकर संपन्न हुआ। इस तिरंगा यात्रा में यातायात विभाग, जनपद पुलिस व PSC के जवानों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और हाथों में तिरंगा लेकर रैली में शामिल हुए। इस दौरान TI मनोज राय, धर्मेंद्र सिंह,
गोपाल पांडे सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी मौजूद रहे। मेरी जान तिरंगा है। कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान है आखिर। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए पुलिस अधीक्षक ट्रैफिक डॉक्टर MP सिंह ने बताया। आज पुलिस की महिला आरक्षियों द्वारा, हमारे पुलिस के जवानों द्वारा, बैंड द्वारा, ट्रैफिक कर्मियों द्वारा, सभी के द्वारा तिरंगा मार्च पास्ट का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य हमारे सभी जवानों में जोश एवं नई ऊर्जा का संचार करना है एवं जनता के सभी व्यक्तियों में जो देशभक्ति की भावना है उसको मजबूत करना है। हम अपने जवानों के अपने तिरंगा मार्च के माध्यम से सभी जनपद वासियों के लिए स्वाधीनता दिवस की बधाई देते हैं एवं सभी के लिए इससे प्रेरणा मिलेगी कि हमारे महापुरुष स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने देश को आज़ाद कराने में योगदान दिया, उन सबके पथ प्रदर्शनों पे चलकर उनके बनाए गए दिए गए मानदंडों का पालन करते हुए देश के लिए और मजबूत बनाने में, देश की एकता और अखंडता की भावना जो है मजबूत करने में ये निश्चित रूप से ये रैली सहायक सिद्ध है। सर, कितने पुलिसकर्मी आज हैं और कहाँ कहाँ कितने किलोमीटर का रेंज तय किया था? इसमें करीब हमारे 250 पुलिसकर्मी जो है इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और प्रमुख भीड़ भाड़ वाले बाज़ारों, स्पेशली हमारा ये गोलघर एरिया, विजय चौक, कचहरी चौराहा, अग्रसेन चौराहा, इधर से होके हमारा इस मार्च पास्ट ने आज ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाले क्षेत्रों में भ्रमण किया ताकि अधिक से अधिक लोगों तक हम अपना राष्ट्र प्रेम का संदेश दे सकें। अभी वक्त है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद।
AK टेंट एंड केटरर्स। हमारी मुख्य विशेषताएं: सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत: रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 98390 16009 993559 90811। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर। शासन के निर्देश के क्रम में आयुष्मान पोर्टल के कार्यों में कुछ परिवर्तन किए गए हैं, जिसको लेकर CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि अब ऐप के माध्यम आयुष्मान कार्ड को लेकर लाभार्थियों को लाभ दिया जाएगा, जिसको लेकर कर्मचारियों को प्रशिक्षित भी किया जा रहा है। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया। पोर्टल में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, जिसमें मॉक ड्रिल जो है अब फेस ऑथराइजेशन के अनुसार किया जाएगा। अभी तक ये होता था कि राशन कार्ड, फ़ोन नंबर और एड्रेस, तमाम आधार कार्ड, तमाम चीज़ों की व्यवस्था होती थी, जिससे जब कभी कोई चीज़ रहता था, कभी कोई चीज़ नहीं रहती थी। इस आधार को लेकर के जो है एक मूलचूक परिवर्तन फेस रिकग्निशन एक्ट के तहत, तो उसकी आज हमारे यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है और वो जैसे ही हमारे वर्कर्स ट्रेंड हो जाएंगे, उस प्रक्रिया से हम लोग जो है गोल्डन कार्ड बनाना शुरू कर देंगे। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में प्रवेश सत्र शुरू होने के साथ ही छात्र राजनीति गरमा गई है। बता दें कि एक संगठन विशेष द्वारा विश्वविद्यालय कैंपस में ही स्टॉल लगाकर कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर अन्य छात्र नेताओं ने संवाद भवन पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसको देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा इसकी सूचना स्थानीय पुलिस व जिला प्रशासन को दी गई है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे सिटी मजिस्ट्रेट अंजनी कुमार सिंह व क्षेत्राधिकारी कैंट श्यामदेव ने छात्राओं को समझा बुझाने का कार्य किया है। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा आश्वासन दिए जाने के बाद भी छात्र नेताओं का प्रदर्शन जारी रहा। किससे सुनना चाह रहे हो बताइए। हम लोग अंदर नहीं गए, हम लोग प्रवेश को बाधित करने अंदर नहीं गए। हमने यहाँ खड़ा होकर के मदद किया। वहाँ जो अंदर जाकर के फैला रहे हैं इस प्रकार की अभद्रता, आप उनसे बात कीजिए। सर ये बताइए क्या अन्य गलत काम हो रहा है 12-21 पे प्लीज सर बोल दीजिए तो वेट चला दें हम लोग अभी हम लोग जाएगा पी वालों ने सर सुन लीजिए जो प्रोजेक्टर पे चलवाएं अंदर चल रहा था वही बात उधर से खाली कर दो। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए छात्र नेता गौरव वर्मा व भूगोल विभाग के प्रोफेसर SK सिंह ने बताया। विश्वविद्यालय का आज प्रवेश चालू हो गया है।
और इतनी अनियमितताएं हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय में। एक संगठन विशेष का प्रचार भी चलाया जा रहा है गोरखपुर विश्वविद्यालय में। संगठन विशेष का स्टॉल भी लगा हुआ है जहाँ छात्र छात्राओं के पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है, ना ही किसी भी प्रकार के दस्तावेज। अगर इनके कुछ भी दिक्कत परेशानियाँ आ रही हैं, जैसे किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेके, तो गोरखपुर विश्वविद्यालय प्रशासन किसी प्रकार का सहयोग नहीं कर रहा है। और जब हम कहने आए तो सीधे प्रॉक्टर ने जब गए उस संगठन के पास, संगठन विशेष ने डायरेक्ट यही कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, कुछ नहीं करेंगे। उसके बाद से प्रॉक्टर हमें मुकदमा लाठी डंडा चलाने का धमकी देने लगे और वो कहने लगे यहाँ से हट जाओ वरना तुमको मालूम चल जाएगा और तुम जान जाओगे कि अभी हम क्या क्या कर सकते हैं। हम यहीं बैठे हुए हैं जब तक उस संगठन विशेष का स्टॉल नहीं हटाया जाएगा, छात्र छात्राओं के लिए सुविधा नहीं होंगी। और अब इसमें एक मांग ये भी है कि छात्र संघ बहाली को लेकर जब तक हम प्रवेश समिति के मेंबर से या वो तो जांच का विषय है, हम आपकी बात अभी तुरंत हम कैसे ये एक्सेप्ट कर सकते हैं जब तक के रूप में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। नहीं, आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करिए, लेकिन जांच कमेटी के सामने रखें। वो जांच कमेटी की बात, उसके बाद जो है कोई निष्कर्ष निकलेगा कि चलाया गया है कि पुराना है, क्या है जो भी है। लेकिन फिलहाल जो है ये 2 घंटे तक हमारा एडमिशन इस लिहाज से बाधित किए थे कि ये डेस्क क्यों लगा है। नहीं सर, हम बोले हमारी बात ये दबाव में सबसे पहले मैंने यही कहा कि एडमिशन स्मूथली चलने दीजिए, आप लोग बाहर आ जाइए। वो हटाने की भी व्यवस्था की जा रही है, लेकिन अब तत्काल हटाइए। देखिए सुनिए सर भी सर के पक्ष में बोल रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। उनका सुन लीजिए क्या धमकी दिया गया। शासन के निर्देश के क्रम में कोविड संक्रमण के प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा हेतु आगामी 19 व 20 अगस्त को फुल रिहर्सल जनपद स्तरीय प्रशिक्षण केंद्रों के निरीक्षण तथा अस्पतालों में फायर फाइटिंग की तैयारियों की समीक्षा आदि का कार्य सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे की देखरेख में किया जाएगा। वहीं संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। इस संबंध में सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जैसे समय पर हम लोग जो है अपने कार्यों की गुणवत्ता परखने और अपनी कमियों को सुधारने के लिए जो भी हमारे कोविड हॉस्पिटल बनाए गए हैं उनका हम लोग जो है रिहर्सल करते हैं। उसी के क्रम में शासन से हमें निर्देश प्राप्त हुआ कि 19-20 तारीख को हमारे जितने भी कोविड हॉस्पिटल्स हैं उन सब जगहों पर रिहर्सल किया जाएगा, जिसमें हम लोग जो है कोविड के जो कर्मचारी हैं उनकी ट्रेनिंग का स्तर देखा जाएगा, दवाओं की उपलब्धता, कंज्यूमेबल्स की उपलब्धता, फायर सेफ्टी की उपलब्धता और इसके साथ साथ ऑक्सीजन प्लांट की क्रियाशीलता और इसके साथ साथ ही जो हमारे एनएमटीसी और जीएनएमटीसी सेंटर्स बने हैं उनकी क्रियाशीलता का परीक्षण किया जाएगा। इसमें जो है शासन से नोडल अधिकारी नामित किए जा रहे हैं और वो उनके आधार पर वो लोग आएंगे और साथ में हमारे एडिशनल सीएमओ को हम लोगों ने बांट दिया है, उन सब लोग जो है मॉकड्रिल करेंगे। दिन भर में बस इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जनजाति मोर्चा द्वारा 3 दिवसीय प्रदेश प्रशिक्षण शिविर का केंद्रीय राज्य मंत्री ने किया शुभारंभ। गोरखनाथ मंदिर से शुरू हुई महिला पुलिस बल और बच्चों की मैराथन, हाथ में तिरंगा और मन में देश प्रेम का जज्बा। जीडीए द्वारा जट्टी पर 15 अगस्त की शाम तिरंगा महोत्सव का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर कार्यक्रम में लिया भाग। एसपी ट्रैफिक के नेतृत्व में आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जनपद गोरखपुर पुलिस द्वारा निकाला गया तिरंगा यात्रा। सीएमओ ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में आयुष्मान पोर्टल पर किए गए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव, कर्मचारियों को किया जा रहा है प्रशिक्षित। विश्वविद्यालय में प्रवेश सत्र के दौरान छात्र नेताओं ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जमकर किया विरोध प्रदर्शन। और सीएमओ ने दी जानकारी, कहा शासन के निर्देश के क्रम में आगामी 19 व 20 अगस्त को जनपद स्तरीय कोविड प्रबंधन की होगी समीक्षा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। साईं प्रणाम।